सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का जो ये वीडियो है वो बातें छोटी छोटी हैं मगर मोटी बातें हैं, समझने लायक बातें हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको बोलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अगर चुप रहते हैं तो चुप रहने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, अगर आप चुप रह गए तो इसका सीधा असर आने वाली पीढ़ी को होगा। इसलिए हमें चुप बैठना नहीं है, हमें बोलना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें बोलना ही पड़ेगा। साथियों, आप ज़रा अपने दिमाग लगा करके और अपने दिमाग से खुद सोचिएगा। एक तरफ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग, चंद लोग, सबको नहीं मैं बोल रहा हूँ, चंद लोग, ये चंद लोग देश में जब भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो ऐसा लगता है इनको कि सांप सूंघ गया हो, कुछ इनको जानकारी ही नहीं है। जैसे हमारे जितेंद्र मेघवाल भाई को मूंछ रखने पे उसकी हत्या कर दी जाती है। ये कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे समाज के भाइयों को घोड़ी चढ़ने पे उनकी हत्या हो जाती है। ये कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी बहन बेटियों को उनके साथ दुराचार होता है, उन्हें जला करके मार दिया जाता है, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। न जाने इनकी भावनाएं कहाँ चली जाती हैं, इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। हमारे समाज के 9 साल के बच्चे को जब वो घड़ा छूता है पानी पीने के लिए, उसको बेरहमी से मार दिया जाता है, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। ये कुछ नहीं बोलते हैं। और अचानक जब इन्हीं के समाज का, जैसे विकास धन दिव्य कीर्ति सर हुए, विनय कुमार दुबे हुए, ऐसे एक इलाहाबाद के मिश्रा जी हैं, ऐसे करके ये लोग जितने भी हैं, संख्या इनकी कम है, लेकिन ये लोग जो बोलते हैं, ये लोग जो कहते हैं, इनकी बातें और समाज में हो रहे अत्याचार, हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके विषय में ये लोग बोलते हैं, लड़ते भी हैं और जो है जहाँ तक हो सकता है उस परिवार को मदद पहुँचाने का काम करते हैं और जो है मदद के लिए खड़े रहते हैं। और कुछ चंद चढ़ाक लोग जो इन्हीं के समाज से आते हैं, वो लोग इनको बुरा भला कहने लगते हैं। ये गद्दार है, ये देशद्रोही है, ये झूठ बोल रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम उनको लगाया जाता है और ये परंपरा चली आ रही है। जैसे नेहरू जी ने किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने कुछ सच्चाइयाँ लिख दी हैं और जैसे ही वो किताब
सामने आया, तब से ये चंद कुछ मनवादी विचारधारा के लोग नेहरू जी को भी नहीं छोड़े। नेहरू जी के बारे में भी बुरा भला लोग कहने लगे कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये किसी और समाज से आता है। मतलब लोगों को गुमराह करने लगे, झुठलाने लगे। मतलब जो भी चाहे वो कोई भी हो, जो भी बहुजन समाज की बात करता है, उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करता है, ये तुरंत जो चंद चालाक लोग हैं, ये तुरंत जो है उनको गालियां देने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी सोच है। ये किसी भी रूप में दबे कुचले असहाय लोगों के विषय में अच्छा सोच ही नहीं सकते। ये पता नहीं दोगलापन कहाँ से ये ले आते हैं। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, दोगला, इसको गाली मत समझिएगा। दो गला मतलब गला। एक गला जब बहुजनों पे अत्याचार होता है तो चुप रहते हैं, और एक गला जब कोई समाज में आगे आ करके और समाज को सही रास्ता दिखाने का काम करता है, तो इनका जो दूसरा वाला गला है, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, और ये जो है बुरा भला उसको गालियां, चाहे जो कुछ कहना होता है, ये कहने लगते हैं, बोलने लगते हैं। इस तरह के विचारधारा के ज़्यादा संख्या में नहीं है, बहुत ही कम ही संख्या में है। बाबा साहब की मूर्ति, पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वाले लोग कौन हैं? इसी तरह के विचारधारा के, मानसिकता के लोग हैं। भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने वाले कौन हैं? इसी तरह के विचारधारा के लोग हैं। घोड़ी चढ़ने पे लोगों की हत्या करने वाले कौन हैं? इन्हीं चंद चालाक लोगों में से वो लोग हैं। इस चीज को समझिए और बोलना सीख जाइए। बोलिए, जो चीज़ें सही हैं उसको सही कहिए, और जो चीज़ें गलत हैं उसको गलत कहिए। आपको बोलना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको बोलना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको सच्चाई से रूबरू आपको करवाना पड़ेगा। बाबा साहब ने इस कारवां को सबसे लड़ते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। और बाबा साहब ने कहा भी था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ। अगर इस कारवां को आगे बढ़ा नहीं सकते तो इसे यहीं छोड़ देना, लेकिन इसे पीछे मत होने देना। इसलिए आप बोलिए। आप सभी को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और लास्ट में मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी त्रुटियाँ हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।